हेलो स्टूडेंट्स, अवेल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज फॉलोज। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर AP के अंदर है और फर्स्ट टर्म A दे रखी है और कॉमन डिफरेंस D दे रखा है। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सबसे पहले करते हैं। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले A का मान दे रखा है और D का मान दे रखा है। हमें चेक करना है कि इसके 4 टर्म्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 4 टर्म्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका A इक्वल 10 और D इक्वल कितना है स्टूडेंट्स? D इक्वल है आपके पास 10। तो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारे पास जनरल वैल्यू होती है, जो टर्म्स होते हैं AP के अंदर, वो होते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और इस तरीके से आगे AP के अंदर जो हम पदों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इसके टर्म्स निकालने हैं। तो हम यदि 4 टर्म्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले A की वैल्यू तो 10 हो ही जाएगी स्टूडेंट्स, और जो अगला पद होगा वो होगा 10 प्लस 10, है ना। A प्लस D यानी 10 प्लस 10, और इसी तरीके से A प्लस 2D यानी A की वैल्यू कितनी है? 10, और ये 2 फॉर्मूले के अंदर, और D की वैल्यू कितनी है? 10। तो यानी कितना होगा? A 10 प्लस 2 इंटू 10, और अगला जो टर्म होगा इसी तरीके से कितना होगा? ये अगला जो पद होगा वो होगा 10 प्लस 3 इंटू 10, और यदि आगे की और पद निकालना चाहेंगे तो 10 प्लस 3 इंटू कितना होगा स्टूडेंट्स? 3 इंटू ये हो जाएगा 4, 3 इंटू 10 प्लस 3 तो अपन ने लिख लिया था। यहाँ पे अगला पद जो होगा 4 होगा, 4 इंटू 10 होगा। तो इस तरीके से ये आगे सीरीज जाएगी, और अपन देखते हैं, अब इसको वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 प्लस 10 यानी 20, और ये 10 प्लस 20, और अगला होगा 10 प्लस 30, और अगला होगा 10 प्लस 40, और इसी तरीके से सीरीज आगे जाएगी स्टूडेंट्स। तो यदि हम आगे और देखें ध्यान से तो ये हो गया 10, अगला हो गया 20, और अगला पद हो गया 30, और अगला हो गया 40, और अगला हो गया 50। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो इसके टर्म्स होंगे वो 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, यानी इस तरीके से हम पदों की संख्या इसकी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, बी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं तो A की वैल्यू कितनी है? -2, और D की वैल्यू कितनी दे रखी? 0। तो A की -2 है और D की वैल्यू 0 है, तो हम पद लिख लेते हैं जो जनरल टर्म्स हैं। A प्लस D, A प्लस 2D, और A प्लस 3D, और A प्लस 4D। अब इस तरीके से पद आपके पास आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें इसके 5 पद निकालने हैं, 5 पद निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 हमने निकाल लिया, है ना। तो इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 पद निकालने हैं। अब आपको पहला जो पद दे रखा था वो वैल्यू दे रखी है। A की वैल्यू क्या दे रखी है? पहली वैल्यू A इक्वल -2, यानी प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है -2, और D की वैल्यू दे रखी है 0। तो जस्ट और कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें केवल हमें क्या करना है? पदों की संख्या को रखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं A की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 अगला पद होगा -2 प्लस 0, अगला होगा -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी -2 प्लस 3 इंटू 0, फिर -2 प्लस 4 इंटू 0, और इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ेगी स्टूडेंट्स। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, आप बहुत ही ध्यान समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो -2 ये भी हो जाएगा -2, और ये भी -2, और ये -2, और ये -2। तो इस तरीके से पद होंगे, यानी दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अगला जो पद है -2 -2 -2 -2, और यदि आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे अंदर AP के अंदर है। AP के अंदर क्यों है? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है? सेम है, ठीक है ना। यदि हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, -2 में से -2 को माइनस करेंगे तो -2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 0। और यहाँ पे भी -2 में से यदि -2 को घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2, यानी भी आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पदों की संख्या है ये -2 -2 -2 -2 होगा, और ये AP के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है सेम है, यानी 0 है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है a इक्वल 4 और d की वैल्यू कितनी है -3। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला जो सी क्वेश्चन है वो है a इक्वल -1 और d की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू है अपने पास सी में क्वेश्चन ए इक्वल 4, तो ए की वैल्यू है आपके पास 4, है ना, ये 4 स्टूडेंट्स। और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है आपके पास -3। तो हम ये रखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम जो पदों की संख्या है, पद है, स्टैंडर्ड जो है पद है हमारे पास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते, पदों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यदि आपके पास ये पद हैं 1 2 3 4 5 हो गए, तो एक इसमें वैल्यू रखनी है बस आपको, ये 4 और ये 4 -3 और फिर कितना होगा, ए की वैल्यू 4 और प्लस 2 इंटू -3, फिर ए यानी 4 प्लस 3 इंटू -3, फिर 4 प्लस 4 इंटू -3 और इस तरीके से आगे पद चलेंगे। तो ये आ जाएगा 4 -3, ये 4 और 4 -3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4 और 2 इंटू 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -6, ये आ जाएगा 4 और ये -9 और ये आ जाएगा 4 -12 और इसी तरीके से आगे सीरीज चलती जाएगी। तो आ जाएगा 4, ये 1 और ये 4 -6 -2 और 4 -9 -5 और 4 -12 यानी कितना आ जाएगा, -8। तो इस तरीके से आपके पास सीरीज आ जाएगी। तो ये आपके अंदर किसके अंदर आ गई, एपी के अंदर 4 1 -2 -5 और इस तरीके से आपके 5 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आ जाते हैं सी के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, अपने पास है डी। तो डी क्वेश्चन कर लेते हैं। डी की वैल्यू क्या है, देखो डी जो क्वेश्चन है अगला, तो इसमें हम देख लेते हैं डी क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ए की वैल्यू है इसमें -1 और डी की वैल्यू है 1/2। अब हम स्टैंडर्ड पदों की संख्या को लिख लेते हैं। पद कितने हैं अपने पास, जो मानक रूप हैं पदों के, वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख लेते हैं इसमें। ए की वैल्यू है -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2 और फिर -1 प्लस 4 इंटू 1/2 और इसी तरीके से आगे अपन लिख सकते हैं। तो -1 प्लस 1/2 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस का 1/2, ये -1 और 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 और आगे जो टर्म्स होंगे वो देखते हैं। तो -1 प्लस 1 और ये हो गया -1 प्लस 3/2 और ये -1 प्लस 4/2 यानी 2। तो इस तरीके से टर्म्स चल रहे हैं। ये -1 -1/2, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा -1 यानी -2 प्लस 3/2 और ये 1 और ये सीरीज आगे चल रही है। यानी -1 देख सकते हो, -1 -1/2 और 0, यह आ जाएगा 1/2 और ये 1 और इस तरीके से आपके पास सीरीज चल रही है। तो ये देख सकते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गए। तो ये आपके पास 5 टर्म्स हो गए पूरे के पूरे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है ई। तो ई पार्ट और कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। तो हम सबसे पहले जो मानक रूप हैं वो हम लिख लेंगे। जो मानक रूप में पदों की संख्या को व्यक्त करने वाला है, जो पद व्यक्त करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है ऑलरेडी दे रखा -1.25, है ना। अगला जो पद है वो है -1.25 प्लस डी यानी -0.25, है ना स्टूडेंट्स। और अगला -1.25 इंटू 2 -1.25 प्लस, ये प्लस है, और 2 इंटू 0.25 माइनस का, है ना स्टूडेंट्स।
और फिर है अगला है -1.25 प्लस 3 इंटू -1.25 प्लस 3 इंटू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अगला जो पद है वो है -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25। तो इस तरीके से आपके पदों की संख्या है, पद हैं। अब देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये -1.25 पहला, -1.25 में से -0.25 को ऐड करेंगे तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे और जोड़ोगे तो कितना होगा -1.50। इसी तरीके से अगले को सोल्व करोगे तो -1.25 प्लस 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.50। वो भी किसका आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का आएगा, है ना, ये माइनस का आ जाएगा। और अगला जो पद होगा वो होगा -1.25 और 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो -0.75 आ जाएगा, 0.75। और अगला होगा -1.25 और प्लस 0.25 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो अब वापस इसे सोल्व कर लेते हैं। -1.25 और ये -1.50 और इसमें इन दोनों को ऐड करोगे तो -1.75। अगली जो टर्म होगी -1.25 और 0.75, ये माइनस माइनस यानी 2 आ जाएगा, माइनस का 2। और अगला आएगा -2.25। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यदि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि हम इसी तरीके से और आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सके। तो 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद आप उनको क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।